नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। बेंगलुरु में इसरो वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता हूं और आपको सलाम करना चाहता था। आपके प्रयासों को सलाम। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में, पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। इंडिया इज ऑन द मून। जनों, आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। वहीं राहुल गांधी के अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की संभावना पर यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि गांधी परिवार ने हमेशा ही अमेठी में मोदी योगी सरकार का विरोध किया। क्या वे ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ एक परिवार का नाम चमकाने के लिए इस सरकार को अमेठी छोड़ देगी? मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, वो कहीं से भी लड़े।
लेकिन प्रश्न ये उठता है, अमेठी में गांधी परिवार ने सदैव मोदी और योगी के राज का विरोध किया है। मोदी योगी राज में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 7.5 लाख लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है। क्या गांधी परिवार को लगता है कि गरीब अपने अधिकार का अनाज छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी परिवार पनप सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी का 5 लाख किसान अपना सालाना 6,000 रुपया छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी खानदान का नाम चमक सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी में 90,000 परिवारों को जीवन में पहली बार घर मिला, घर की चाबी मिली? क्या 90,000 लोग अपना घर त्याग देंगे मात्र इसलिए कि गांधी परिवार का घर बस सके? क्या अमेठी में आज 3 लाख लोगों को जीवन में पहली बार शौचालय मिला? आपको लगता है वो अपना शौचालय इसलिए छोड़ देंगे अमेठी में ताकि गांधी परिवार चमक सके? लोकतंत्र में सबको कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन मैं आज पूछती हूँ, जिन्होंने जब अमेठी छोड़ा तब जाके दक्षिण में अमेठी के नागरिकों के बारे में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की कि हमारे लोगों का विवेक मर चुका है, जो लोग वोटर को राक्षस कहते हैं, आपको लगता है अमेठी की सम्मानित जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी? तो मैंने जितना अमेठी को 10 वर्षों में एक एक गांव, एक एक गली जाकर समझा है, अमेठी अपने आत्मसम्मान से कभी भी वहीं एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने भी लालू यादव के मामले में नीतीश कुमार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो बेचारा शब्द क्या होता है, वो हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। लालू यादव ने कईयों को आवाज देने का काम किया है। आप खुद को इतना बड़ा समझने लगे हैं कि उन्हें बेचारा कह रहे हैं। इस भाषा के इस्तेमाल के पीछे सीएम की सोच गलत है। ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। बचाव करना और फंसाना सीएम नीतीश कुमार की कार्यशैली का हिस्सा है। पहली बात तो बेचारा शब्द क्या होता है भाई, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, सही कम ज्यादा डिबेटेबल, बट कईयों को उन्होंने आवाज देने का लालू जी ने काम किया है। ऐसे में आप अपने आप को इतना बड़ा समझने लग गए कि आप उनको तक बेचारा आप बोल रहे हैं। ये भाषा और भाषा के पीछे की जो सोच है, ये सोच गलत है मुख्यमंत्री जी की। किसी को इस तरीके से आप लाचार बेबस दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सोच गलत है। पहली बात तो मेरी आपत्ति है इस बेचारा शब्द पे। दूसरी बात, ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। बचाने फंसाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली का हिस्सा रहा, और ये हम लोगों ने देखा भी है भैया, गाहे बगाहे कई बार कानून में फेरबदल करना, जब जरूरत ना हो तो उन लोगों को फंसा देना, और जब उनकी जरूरत हो तो उन लोगों को बचा लेना। ये काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी तक करते आए हैं, और इसीलिए जब कोई दूसरा करे तो उनको लगता है कि ये उसी भूमिका में इसको किया जा रहा है। हम लोगों का विश्वास है भारत की न्यायिक प्रक्रिया में, भारत के कानून में। न्यायालय जो भी फैसला लेगा वो सबको सर्वमान्य होगा, उसमें किसी को बचाने या फंसाने की कोई बात ही नहीं है। पहली बात तो बेचारा शब्द क्या होता है भाई, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। मैनपुरी में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत किसानों की समस्याओं को लेकर नगर पंचायत में रवंदा स्थित कोल्ड स्टोर के मैदान में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के तत्वाधान में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके पर महापंचायत के मुख्य अतिथि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि सरकार और उसके अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, देश और प्रदेश को लूटा जा रहा है। टिकैत ने कहा कि जमीन बचाना है तो आंदोलन करना होगा। आने वाले समय में किसकी जमीन व्यापारियों के हाथों में होगी। मौजूदा सरकार किसानों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। देखो, यहाँ के जो इशू है पूरे प्रदेश भर के, ये है कि बिजली के बड़े इशू है। किसानों पे वैल्यू पे मीटर लग रहे हैं। यहाँ की मुख्य फसलें ज़्यादा मक्का यहाँ पे है, यहाँ की बाजरी पैदा होती है, यहाँ आलू की पूरी बैल रही है, पानी की बैल इस काम में ये बड़ी समस्या है।
आप मक्का का क्या सपोर्ट करेंगे यहाँ के किसानों को मिलेगा? 1700 रुपये, 1700 मतलब ये लगाओ कि जो सरकारी रेट है उससे 700 से 800 1000 रुपये क्विंटल तक कम जाती है। एक उसका लगवाया था हमने मक्का का बिहार के किसानों को, तो करीब 5000 करोड़ रुपए का नुकसान है वहाँ पे। यही हाल यहाँ पे है। जा कहाँ रही बाहर की जो कंपनियां हैं वहाँ पे जो इसका चारा बनता है, जो दाना बनता है वो इसी से ही बनता है। हमीरपुर के थाना विम्बावर इलाके के जलालपुर रोड पर एक युवक को झगड़ा रोकना भारी पड़ गया। गुस्साए दबंगों ने पहले तो युवक को जमकर पीटा, फिर युवक की गाड़ी में रखे रुपए भी उठा ले गए। दबंग यही नहीं रुके, उन्होंने पीड़ित के भाई का अपहरण भी कर लिया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही अपने भाई के साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई है, क्योंकि पिछले 12 घंटे से युवक के भाई का कोई अता पता नहीं है। तो हमीरपुर में युवक को दबंगों को मारपीट से रोकना भारी पड़ गया। दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की, फिर उसके गाड़ी में रखे नकद रुपए भी लेकर गए। इतना ही नहीं, दबंगों ने युवक के भाई का भी अपहरण कर लिया है। पिछले 12 घंटे से युवक के भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और अपने भाई की तलाश करने की मांग की है। तो बड़ी खबर हमीरपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक युवक को दबंगों को मारपीट करने से रोकना भारी पड़ गया। उसके साथ मारपीट की गई, पैसे और रुपए लूटे गए। लेकिन बात यही नहीं रुकी, पीड़ित के भाई को भी दबंगों ने अपहरण कर लिया है। पिछले 12 घंटे से पीड़ित के भाई के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। पीड़ित ने पुलिस से अब अपने भाई को तलाशने की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित अपने भाई के साथ किसी अनहोनी की आशंका भी जताता हुआ नजर आ रहा है। घटना ये घटी कि हम हमीरपुर से वापस हुए, हमीरपुर गए थे हम काम से अपने, हमीरपुर से वापस हुए तो सर हम आए यहाँ बीमार आने के बाद ये होटल पड़ता है, ये मतलब छेड़ी निकास, ये मतलब राडिया निकास होटल है, वहाँ बियर का ठेका है। तो वहाँ पे सर हमने गाड़ी खड़ी की। टाइम था 8 बज के करीब 15 मिनट हुए थे। वहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की। गाड़ी खड़ी के बाद में हम गए दुकान, पानी की बाटल ली हमने और वहाँ से भुट्टा लिए। उसके बाद में हम गाड़ी में बैठ गए। तो वहाँ काफ़ी दमंग लोग थे, 4-5 लोग थे। तो वो मतलब आपस में झगड़ा करने लगे। मतलब वो किसी को मतलब एक लड़का था उसको मारने लगे। सर घटना ये घटी कि हम हमीरपुर से वापस हुए, हमीरपुर गए थे हम काम से अपने, हमीरपुर से वापस हुए तो सर हम आए यहाँ बीमार आने के बाद ये होटल पड़ता है, ये मतलब छेड़ी निकास, ये मतलब तो बड़ी खबर हमीरपुर से दे रहे हैं, जहां एक पीड़ित का दबंगों को मारपीट से रोकना उसके लिए ही भारी पड़ गया। दबंगों ने उल्टा उसके साथ मारपीट की, गाड़ी में रखे रुपए भी छीन कर ले गए। इतना ही नहीं, पीड़ित के भाई को भी दबंग उठा ले गए। पिछले 12 घंटे से पीड़ित के भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। अब पीड़ित ने पुलिस से भाई को खोजने की गुहार लगाई है। हालांकि साथ ही भाई के साथ कुछ आशंका होने की भी बात कही है पीड़ित ने। तो हमीरपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एक युवक को दबंगों को रोकना मारपीट से उसके लिए ही भारी पड़ गया। दबंग उल्टा युवक के साथ मारपीट करने लगे, उसके पास उसकी गाड़ी में रखे पैसे भी छीन लिए। साथ ही पीड़ित के भाई का भी पिछले 12 घंटे से कोई अता पता नहीं चल रहा है। पीड़ित का आरोप है कि दबंग जो है उन्होंने पीड़ित के भाई का अपहरण कर लिया है। साथ ही पीड़ित ने पुलिस से अपने भाई को ढूंढने की गुहार लगाई है। पीड़ित ने आशंका जताई है अपने भाई के साथ कुछ अनहोनी होने की। तो बड़ी जानकारी आपको हमीरपुर से दे रहे हैं, जहां दबंगों का बोलबाला नजर आ रहा है। दबंगों को मारपीट से रोकना एक युवक को और उसके भाई की जिंदगी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। मारपीट से रोकने पर दबंगों ने उल्टा युवक के साथ मारपीट की, उसके पैसे भी छीन लिए। साथ ही युवक के भाई का भी अपहरण कर लिया, ऐसा आरोप पीड़ित की तरफ से लगाया गया है और पुलिस में तहरीर देकर भाई की तलाश करने की बात की गई है। साथ ही पीड़ित ने अपने भाई के साथ किसी अनहोनी की आशंका भी जाहिर की है। तो
हम खबर जो है वह हमीरपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर एक युवक ने दबंगों से मारपीट करने को रोका तो दबंग उल्टा युवक से मारपीट करने लगे, साथ ही उसके गाड़ी में रखे पैसे भी लूट कर ले गए। इतने से भी जब मन नहीं भरा तो उन्होंने युवक के भाई का अपहरण कर लिया, ऐसा पीड़ित का आरोप है। पीड़ित ने पुलिस के पास जाकर भाई के तलाश की गुहार लगाई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यम, युवक के भाई का अपहरण हुआ है, दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की है, क्या कुछ पूरी खबर है, डिटेल में बताएं। बिल्कुल अलका, बता दें ये पूरा ही मामला बिवार थाना क्षेत्र का है, जहां पर बीती रात जो है लगभग आधा दर्जन दबंगों ने जो है 3 युवकों पर जो है जबरदस्त मारपीट की है, जिसके बाद में जो है उनके साथ में एक जो पीड़ित का भाई है वो भी जो है लगभग 12 घंटे से गायब बताया जा रहा है। फिलहाल मैं मौजूदा स्थिति की बात करूं तो जो उनका भाई है वो लगातार पुलिस से जो है न्याय की गुहार लगा रहा है और बराबर जो है पुलिस भी कोऑपरेट करते हुए जो है बराबर छानबीन में लगी हुई है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक जो युवक अपहरण युवक है उसको बरामद कर पाती है पुलिस। अलका, सत्यम, जिन लोगों ने युवक का अपहरण किया है, जिन पर आरोप लगा है, उन लोगों के बारे में कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, पुलिस की जांच में जो है ये स्पष्ट हुआ है कि जिस जगह ये पूरी वारदात हुई है वहां पे ढाबा संचालक जो था वहां पे कुछ लोगों को जानता था, जिसके बाद में उनकी जो है जानकारी की गई और जानकारी के बाद में मैं नामजद सहित जो है मुकदमा जो है पंजीकृत किया गया है और इसके बाद में जो है पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। अलका, सत्यम, मारपीट की वजह क्या है, किस वजह से ये मारपीट हुई और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम? बिल्कुल अलका, बता दें ये बीती रात लगभग 8:15 से 20 मिनट की यह वारदात बताई जा रही है, जो कि उनके भाई ने बताया और उनका यह भी कहना है कि कुछ लोग जो है जो ढाबे के पास बैठे हुए थे उनके कुछ अन्य लोगों से जो है मारपीट हो रही थी, जिसके बाद में उन लोगों ने उन व्यक्तियों को रोका टोका कि आखिरकार क्यों ये वारदात जो है कर रहे हो। उसी को लेकर के जो है वो अन्य जो लोग थे वो भड़क गए और वही लगभग आधा दर्जन लोग जो है उन पर जो है मारपीट करते हुए एक भाई को जो है अपने साथ जो है ले गए हैं। फिलहाल जो है उसके भाई का आता पता नहीं चल पा रहा है और पीड़ित भाई ने जो है पुलिस से तहरीर भी दी हुई है और पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। अलका, सत्यम, जिन लोगों के ऊपर अपहरण का आरोप है, क्या उनके ऊपर पहले भी कोई आपराधिक मामला दर्ज है? बिल्कुल, ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, ये तो पुलिसिया कार्रवाई के बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे या नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके ऊपर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे जो पंजीकृत हों। अलका, सत्यम, इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, पुलिस से जब हमने बातचीत की तो पुलिस का कहना है कि लगातार जो है दबिश दी जा रही है, रात से ही दबिश दी जा रही है। अभी तक फिलहाल जो है अपहृत जो युवक है उसका पता नहीं चल पा रहा है। अलका, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तो हमीरपुर में दबंगों ने एक युवक का अपहरण किया है, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में आगामी 7 से 10 सितंबर तक G20 समिट की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर दिल्ली में 7 से 10 सितंबर तक सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद किए जाएंगे। इसी के साथ दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था की भी कई रूट्स पर व्यस्तता रहेगी। दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे, केवल सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन इन 3 दिनों बंद रहेगा। साथ ही प्रगति मैदान के आसपास का इलाका पूरी छावनी में तब्दील रहेगा और चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान सुरक्षा के लहजे से तैनात रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि 7 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली इलाके में घूमने ना निकले और पुलिस के साथ सहयोग करें। Delhi Traffic Police has issued a detailed traffic advisory with restrictions coming into place from the night of 7th, midnight, 7th and 8th, and will continue till the arrangements are concluded till the night of 10th.
in the detailed traffic advisory, we have issued detailed directions how to use various services. Use metro services. Bus services will be available beyond Ring Road. That is, NDMC area will be the controlled zone wherein the bus services will not be available. In the NDMC area, commercial establishments will be closed. In other parts of Delhi, all the establishments will be open. Public holiday has been declared for 8th, 9th and 10th. And we appeal to the public that if you are coming towards New Delhi area, please use metro services more rather than your personal vehicles, which will not be allowed. If you are resident of New Delhi area, NDMC area, there is no restrictions. We will honor your movement for coming into the NDMC area with whatever mode of transport you are coming to, if you are a valid, if you have a valid identity card. Besides, in the airport also, we again appeal that airport express line is available, which connects to the airport from any part of the Delhi and the NCR area. वही अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में एक कुएं में उतरे 3 किसानों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 3 किसान कुएं में इंजन ठीक करने निकले थे, लेकिन वहां दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जहरीली गैस के संपर्क में आने की वजह से उनकी मौत हो गई है। तो बुलंदशहर से इस वक्त की दर्दनाक खबर हम आपको सुना रहे हैं, जहां पर 3 किसान कुएं में इंजन ठीक करने उतरे थे, लेकिन वहां दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई है। उन्हें अस्पताल ले आया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कुएं में जहरीली गैस के संपर्क में आने की वजह से उनका दम घुट गया, जिसकी वजह से जो उनकी मौत का कारण बना है। तो बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से दे रहे हैं, जहां पर 3 किसानों की मौत का मामला जो है वो सामने आया है। ऐसा माना जा रहा है कि तीनों किसान कुएं में इंजन ठीक करने उतरे थे, लेकिन वहां पर उनका दम घुटने लगा, बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां पर उन तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कुएं में जहरीले गैस के संपर्क में आने की वजह से उनका दम घुट गया, जिसकी वजह से जाड़ोल की। तो क्या हुआ था पूरा मामला? ये कुआं में गिरे थे जी। घेरे में घुस गए। ठीक है साथी, ये कुआं में एम्बुलेंस आ नहीं रही है। एम्बुलेंस क्यों सवारी ढोने का काम करती है यहाँ पे। आप जहांगीराबाद CHC खड़े हैं, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आई आपके लिए, तभी ये आप गाड़ी जब भी बुलाई है। एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाई आपको। जब प्राइवेट गाड़ी और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता इमरान शैफी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इमरान, दर्दनाक हादसा, 3 किसानों की मौत हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है, डिटेल में बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये मामला जो है खानपुर थाना क्षेत्र के जाड़ोल गांव का है, जहां इंजन ठीक करने ट्यूबवेल में 3 किसान उतरे थे, जिनकी मौत हो गई है। सुबह ट्यूबवेल में बोर में उतरे थे हंसराज, अनिल व कैलाश। जहरीली गैस के कारण तीनों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जिन्हें अनुपालन में अस्पताल में भेजा गया था। वहीं डॉक्टरों ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। इमरान, क्या कुछ कोई प्रशासनिक टीम जो है उस कुएं के पास पहुंची है जांच पड़ताल के लिए? जी बिल्कुल, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। DMSSP ने जगह का भी मुआयना किया है और मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या प्रशासन और शासन की तरफ से पीड़ित परिवारों को किसी तरीके की कोई मदद मुहैया करने की बात कही गई है? जी, इसमें जो है मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया है और मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने की मुख्यमंत्री ने बात कही है। इमरान, जिस वक्त ये घटना हुई, क्या वहां आसपास कोई मौजूद था या फिर उन्हें बचाने में लेट हुआ, उन्हें किसी तरीके की सुविधा नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनका दम घुटने की वजह से मौत हो गई?
वहां पर 3 किसान थे और भी अन्य लोग थे। पहले एक किसान ट्यूबवेल में उतरा था और जब उसे कोई दिक्कत लगी तो उसने अपने और साथियों को आवाज दी तो 2 किसान और उसमें उतर गए, जिसके बाद तीनों की दम घुटने से मौत हो गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो बुलंदशहर से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर 3 किसान कुएं में इंजन ठीक करने उतरे थे, लेकिन तीनों की दम घुटने की वजह से हालत खराब हुई। बेहोशी का हालत में अस्पताल लाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।